तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भारत अपनी एयरक्राफ्ट की इंजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका के F414 इंजन को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत खरीद रहा है। ऐसे में अमेरिका भी काफी हद तक इन इंजनों को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए तैयार है और साथ ही आपको बता दें कि बहुत ही जल्द आपको अमेरिका और भारत की कंपनियों के बीच में ये डील होती हुई दिखाई देगी। जबकि वहीं पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो और आधुनिक इंजनों को लेकर भारत और फ्रांस के बीच में नेक्स्ट जनरेशन के इंजन को लेकर भी बातचीत चल रही है और माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द ये बातचीत एक आयाम पर पहुंचेगी और वहां पर इंजन डील को फाइनली कर लिया जाएगा। अब दोस्तों एक तरफ जहां भारत अमेरिका के साथ तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के साथ इंजनों को लेकर बातचीत कर रहा है, लेकिन अब कई सारे एक्सपर्ट्स का यहां पर मानना है कि इन इंजनों के साथ साथ भारत को अब AL-41 इंजनों को लेकर भी ऑप्शन को यहां पर खुला रखना चाहिए ताकि सुखोई 30 एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेशन में इसका उपयोग किया जा सके। यानी कि F414 और साथ ही 110 किलोन्यूटन के इंजन के साथ ही अब भारत AL-41 इंजन को भी यहां पर लेने पर विचार कर रहा है। अब दोस्तों आप सभी को पता होगा कि कुछ समय पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेशन को लेकर हामी भरी गई है और आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट को सुपर सुखोई प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है और इसी के अंतर्गत भारत के अंदर जितने भी सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स हैं उन सभी फाइटर जेट्स को यहां पर अपग्रेड किया जाएगा और इनके एवियोनिक्स से लेकर हर तरह के इक्विपमेंट को यहां पर स्वदेशी इक्विपमेंट से चेंज किया जाएगा और एयरक्राफ्टों की क्षमता को यहां पर बढ़ाया जाएगा। हालांकि दोस्तों कुछ साल पहले तक सुपर सुखोई प्रोग्राम के अंतर्गत इंजन को यहां पर बदलने की बात की जा रही थी, लेकिन अब यहां पर बताया जा रहा है कि शायद ही इंजनों को यहां पर बदला जाएगा, बल्कि यहां पर ऐसा माना जा रहा है कि अब इंजनों को सेम रखा जाएगा और इन इंजनों को अपग्रेड करते हुए यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों इन एयरक्राफ्टों में AL-31 इंजनों का उपयोग किया जाता है और कुछ समय पहले रशिया के द्वारा सुपर सुखोई एयरक्राफ्टों के लिए सुखोई 30 SM के प्रोजेक्ट के अंतर्गत अपने AL-41 इंजन को ऑफर किया गया था और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि AL-41 इंजन है ये असल में AL-31 इंजनों के मुकाबले में करीबन एक जनरेशन आगे है और थ्रस्ट में भी इसको आगे बताया जाता है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इन्हीं इंजनों को रशिया के द्वारा अपने Su-35 जैसे नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट के अंदर किया जाता है। अब दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो सुखोई 30 MKI को लेकर मॉडर्नाइजेशन यहाँ पर किया जा रहा है और इसमें इंजनों को न बदलने का यहाँ पर जो बात कही जा रही है, इसे लेकर अब कई सारे पूर्व इंडियन एयरफोर्स के वरिष्ठ पायलटों की तरफ से यहाँ पर सवाल उठाया जा रहा है और इनमें से कुछ का यहाँ पर कहना है कि इंडियन एयरफोर्स के जो पुराने AL-31 इंजनों का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर उनको यहाँ पर AL-41 से चेंज कर दिया जाता है तो ये अधिक पावरफुल और कॉस्ट एफिशिएंट रहेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि इस तरीके के जो नए जनरेशन के इंजन हैं ये काफी कम फ्यूल खर्च करते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव होंगे, जो कि हमारे सुखोई फाइटर जेट को यहाँ पर काफी ज्यादा फॉरवर्ड करेंगे और साथ ही इनके अंदर तेल की खपत बहुत ही कम होगी। ऐसे में AL-31 जो इंजन है इसके मुताबिक AL-41 इंजन असल में 16% अधिक यहाँ पर पावर जनरेट करेगा और ये 100% कॉस्ट एफिशिएंट है, जिससे कि फ्यूल में भी यहाँ पर काफी बचत होगी और एक तरीके से यहाँ पर कहा जा सकता है कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों की परफॉर्मेंस में भी काफी एनहेंसमेंट यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि रशियन ओरिजिन मैन्युफैक्चरर यानी कि रशियन कंपनी की तरफ से अभी ऑलरेडी सुखोई 30 सीरीज के एयरक्राफ्टों में AL-41 इंजनों को भी इंटीग्रेट किया गया है, जिसका ये सिंपल मतलब है कि भारत अगर इन एयरक्राफ्टों में नए इंजनों को इंटीग्रेट करता है तो इससे एयरक्राफ्टों के अंदर मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से इन नए इंजनों को सुखोई 30 MKI के अंदर इंटीग्रेट किया जा सकेगा। अब दोस्तों ऑलरेडी सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को इतने बड़े मॉडिफिकेशन से गुजारा जा रहा है और दोस्तों इस दरमियान केवल मात्र इंजनों को यहाँ पर चेंज कर दिया जाए तो सच माने कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट के अंदर यहाँ पर काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी बता दें कि इस मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के बाद में सुखोई 30 MKI के अंदर जो AL-31 इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है उन इंजनों को यहाँ पर फिर से लगाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर इन इंजनों को जो मॉडिफाई करते हुए लगाया
जाएगा तो ये एक काफी बड़ा प्रोसेस है और इस प्रोसेस की जगह में अगर AL-41 इंजनों को यहाँ पर लगाया जाता है तो यहाँ पर कुछ ज्यादा खर्चा नहीं होगा, बल्कि इन एयरक्राफ्टों की परफॉर्मेंस करीब 16% तक बढ़ जाएगी। और ये बड़ी बात है क्योंकि हम आने वाले समय में अगले 40 सालों के लिए सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना के एक अहम हिस्से के रूप में यूज करने वाले हैं। अब दोस्तों इन्हीं सब कारणों की वजह से कई सारे एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना है कि भारत रशिया से AL-41 इंजनों की टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाहिए। और जिस तरीके से भारत यहाँ पर F414 इंजन और साथ ही उसकी टेक्नोलॉजी को हासिल करने को लेकर डील कर चुका है और साथ ही फ्रांस के साथ भी इसी तरह के इंजन को डेवलप करने को लेकर डील की जा रही है, उसी तरह से रशिया के साथ भी AL-41 इंजनों को लेकर यहाँ पर डील की जानी चाहिए, जिससे कि रशियन इंजनों को भारत के अंदर ही डेवलप किया जा सके और सुखोई 30 एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेशन और मॉडर्नाइजेशन को यहाँ पर आसान बनाया जा सकेगा। और साथ ही ये इंजन काफी ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि भारत के अंदर एक बार इसका मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट किया जाएगा तो इसके अंदर जितने भी पार्ट्स होंगे वो भी भारत के अंदर बनाकर लगाए जाएंगे। और ऐसे में हमारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको इस काम पर लगाया जाए और पार्ट्स को यहाँ पर भारत के अंदर ही बनाते हुए इस इंजन को पूरी तरह से मैन्युफैक्चर भारत के अंदर किया जाए, जिससे कि हम अपने सुखोई 30 MKI को और भी ज्यादा पावर्ड कर पाएंगे। और आपको पता है कि सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना के बेड़े में बहुत ही बड़ी संख्या में है और ऐसे में आप मान के चल सकते हैं कि भारत यहाँ पर कम से कम 300 की संख्या में सुखोई 30 MKI के लिए इस तरह के इंजन को मैन्युफैक्चर कर सकता है। और सच माने कि ये जो नंबर्स है वो काफी हैं रशिया से इस तरह की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लेने के लिए। हालांकि ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड AL-31 इंजनों का निर्माण कर रहा है और AL-41 इंजनों को निर्माण में भारत को ज्यादा कुछ रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, इसीलिए एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूज करते हुए भारत AL-41 इंजन को यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर पाएगा। अब दोस्तों जहाँ पर रशियन इंजनों को लेकर भारत के अंदर सोच विचार किया जा रहा है तो वहीं पर दूसरी तरफ इंडिया के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को लेकर भी एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया गया है, जिसके अंतर्गत आने वाले समय में मेड इन इंडिया आर्टिलरी गन सिस्टमों को लेकर एक बड़ा ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर समीर बिकामट की तरफ से हाल ही में एक बयान में बताया गया था कि DRDO की तरफ से डेवलप किया हुआ एक जो एडवांस आर्टिलरी गन सिस्टम है उसका जो पहला ऑर्डर है वो 307 आर्टिलरी गन्स के लिए प्लेस किया जाएगा और बताया ये जा रहा है कि इसको मार्च 2024 से पहले ही प्लेस कर दिया जाएगा। और ऐसे में बताया यहाँ पर यह भी जा रहा है कि इन सारी गन्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो चाइना और पाकिस्तान से लगे हुए बॉर्डर्स पर किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों इनका जो एक बयान यहाँ पर निकल कर आया है वो ANI के साथ एक इंटरव्यू के जरिए आया है और यहाँ पर उनका ये भी कहना था कि DRDO की तरफ से ये जो ADAS गन है इसे असल में 2 प्राइवेट कंपनियों के द्वारा बनाया जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर टाटा और कल्याणी ग्रुप ऐसी 2 कंपनियां हैं जो कि प्राइवेट है और यही दोनों कंपनियां मिलकर इस गन सिस्टम को बना रही हैं। हालांकि उनकी तरफ से ये भी बताया गया है कि भारत के अंदर अब कई सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो कि DRDO के साथ मिलकर डेवलपमेंट और प्रोडक्शन पार्टनर के रूप में काम कर रही हैं और DRDO लगातार अपने हथियारों के डेवलपमेंट के प्रोसेस के दरमियान कई तरीके के MSME यानी कि मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेज के साथ मिलकर काम कर रहा है और DRDO का ये संकल्प है कि भारत के अंदर इस तरीके की इंडस्ट्रियों को टेक्नोलॉजिकल डेवलप होने में मदद की जाए। ऐसे में यहाँ पर उनकी तरफ से ये भी बताया गया है कि यही कंपनी पिछले 7 से 8 सालों से ATAGS गनों को मैन्युफैक्चर कर रही है। अब दोस्तों ATAGS गनों को यहाँ पर देखा जाए तो इन्हें पहले ही इंडियन आर्मी के अंदर इंडक्ट कराया जा चुका है और अब आपको बता दें कि टाटा ग्रुप और कल्याणी ग्रुप के बीच में एक रेस यहाँ पर चालू हो चुकी है कि कौन आखिरकार इस गन की नेक्स्ट डील को यहाँ पर हासिल करेगा। और फिलहाल जो 307 गनों का बात यहाँ पर किया जा रहा है ये केवल एक इनिशियल ऑर्डर होगा, जबकि एक्चुअल में यहाँ पर ऑर्डर की संख्या को देखा जाए तो ये काफी गुना अधिक होने वाला है। ऐसे में यहाँ पर जो भी कंपनी इस डील को जीतेगी, लेकिन दोनों कंपनियों को यहाँ पर फायदा होगा क्योंकि ये जो डील है असल में 60x40 के रूप में की जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो पहला बिडर होगा उसको 60% आर्टिलरी को बनाने का मौका मिलेगा, जबकि जो सेकंड बिडर होगा उसको यहाँ पर 40% आर्टिलरी को बनाने का मौका दिया जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि कल्याणी इस तरह के प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी काम करती है और पहले भी इस तरीके की गन्स को यहाँ पर सप्लाई कर चुकी है। और आपको बता दें कि आर्मेनिया को इसी ग्रुप की तरफ से
ऐसी आर्टिलरी गन्स को सप्लाई किया गया है। ऐसे में दोस्तों फाइनली अगर देखा जाए तो भारत अपने इंजन को लेकर एक तरफ जहां आगे बढ़ रहा है, वहीं भारत की प्राइवेट और सरकारी कंपनियां मिलकर इस तरह के हथियारों को डेवलप करने में लगी हुई हैं, जिनसे कि भारतीय सेनाओं की ताकत को तो यहां पर बढ़ाया ही जाएगा, साथ ही भारत यहां पर दूसरे देशों को भी इन्हीं हथियारों को जबरदस्त तरीके से एक्सपोर्ट करने वाला है। तो दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।